उम्मीद, अब तो उम्मीद ही नहीं रही। मैसेज टाइप करके देना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास कुछ डेटा फ्रेम था। ये हमारे पास क्या था? डेटा सेट था, इसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे थे? ईडीए परफॉर्म कर रहे थे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए के कौन कौन से स्टेप थे, याद है? डेटा लोड, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में आप क्या करते हो? डुप्लीकेट वैल्यूज, एरर वैल्यूज, नल वैल्यूज, ये तीन चीजें चेक करते हो। उसके बाद फिर क्या करते हो आप? बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कि आपको बिजनेस क्वेश्चन कुछ दिया जाएगा, उसके बेस पे क्या करते हो? उसका आंसर निकालते थे। एसक्यूएल पे भी हम लोग यही काम करते थे, अगर याद होगा तो। इसमें क्या क्या लास्ट क्या हुआ था, एक बार देखना पड़ेगा। लॉक और आई लॉक में क्या डिफरेंस था, पता है? देन नल वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे मीन, मीडियन और मोड का यूज करके। देन नल वैल्यूज चेक करने के लिए हमारे पास क्या था? इस नल का मेथड था, उसका यूज कर रहे थे। देन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या कॉन्सेप्ट है, बता सकते हो? कि अगर आपको जो भी वैल्यू चेंजेस करना है परमानेंटली, आप क्या कर सकते हो? उसको चेंज करके रख सकते हो। देन ये सारा चीज हम लोगों ने चेंज किया था। डेटा टाइप चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, याद है? इसमें पांडास में कौन सा मेथड था डेटा टाइप चेंज करने के लिए, याद है? एज टाइप था। डी टाइप डेटा टाइप चेक करने के लिए, याद है? डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना है तो क्या करते थे? एज टाइप का यूज करते थे। ठीक है। देन हमने बताया था अप्लाई मेथड। अप्लाई मेथड क्या करता था, याद है? कि अगर आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है, कि मान लो कैलकुलेट करके एक नया कॉलम क्रिएट करना है, तो आप कैसे करोगे इस पे? एक्सेल पे कैसे करते थे? कॉलम, हाँ, नया कॉलम क्रिएट करना है तो बाय डिफॉल्ट इंसर्ट रहता है, उसमें क्या करते थे? डेटा फीड करना चाहते थे। तो इसमें क्या होगा कि नया कॉलम कैसे क्रिएट करोगे? तो इसमें भी क्या होता है कि आप नॉर्मली क्या कर सकते थे? क्रिएट कर सकते थे। कैसे क्रिएट करते थे? तो जो भी फंक्शंस का नेम रहते जो भी आपको कॉलम का नेम रखना रहता था, वो कॉलम का नेम क्या करते थे हम लोग? रखते थे, याद है? जैसे हमने कॉलम का नेम रखा था फेयर डिस्काउंट रेट, और ऑटोमेटिकली क्या था? वो कैलकुलेट क्या क्या होता, क्रिएट हो रहा था। हमें सिर्फ क्या करना पड़ रहा था? कैलकुलेशंस, याद है? करिए कैलकुलेशंस का, कि जैसे मान लो आप नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हो किसके अंदर? तो ये डेटा फ्रेम के अंदर। डेटा फ्रेम बेसिकली है क्या? तो आप देखोगे ये पूरा सीट है डेटा वाला। जो एक्सेल में सीट होता है ना, यहाँ पे क्या हो गया? एक वेरिएबल में स्टोर किया है, वही हमारा डेटा फ्रेम हो गया। डेटा फ्रेम में हमने क्या किया? एक नया कॉलम बनाया, उस कॉलम का नाम क्या रखा? कस्टमर सेगमेंट। और उसके अंदर क्या वेरिएबल वैल्यू स्टोर किया है? एन। तो आपको दिखेगा कस्टमर सेगमेंट, और इसमें जो भी वैल्यूज होगा वो एन होगा, ठीक है? अब इसको क्या कर सकते हो आप, कि इसमें कस्टम वैल्यू की हमारे पास प्रीमियम, मॉडरेट और क्या था हमारे पास? चीप थे। तो तीन तरीके का, अगर आपको कंडीशन के बेस पे करना है तो कैसे करोगे? तो आपको लूप चलाना पड़ेगा, कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करोगे, उसके बेस पे लूप चलाओगे, एंड देन जिसके बेस पे कंडीशन ट्रू होगा वो वैल्यू क्या करोगे? असाइन कर दोगे। एंड देन ये चीज हम लोग यहाँ पे लूप के लिए क्या करते थे? कंडीशंस लिखा था। कंडीशन कैसे लिखते थे? तो कंडीशंस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, याद होगा तो। याद है कि फोर, अगर आपको एक एक वैल्यू लेना है तो क्या करते हैं? फेयर। क्योंकि आप क्या करते हो, उनके फेयर के बेस पे ही बता सकते हो ना कि वो चीप कस्टमर है, सॉरी चीप कस्टमर है, या फिर मॉडरेट है, या फिर प्रीमियम वाला है। तो हमने वहां से क्या किया था? एक एक का फेयर लिया था लूप से, और उसको चेक किया था इफ एल्स के बेस पे, है ना? तो ये चीज यहाँ पे दिखा था। और इसके बाद हमने क्या कहा था? रीअसाइन किया था। ये दिख रहा है? रीअसाइन कैसे करते हैं? तो इक्वल टू का यूज करके। सेम चीज हमने क्या बोला था, कि आप अप्लाई मेथड का यूज कर सकते हो रो वाइज डेटा मैनिपुलेशंस के लिए। इसमें क्या होता है? इजी होता है। आप देखोगे इसमें इतने लाइंस ऑफ कोड आप लिख रहे हो, और इसमें आप क्या कर सकते हो? सिंपली एक फंक्शंस बना सकते हो, और उसमें सिर्फ लॉजिक लिख सकते हो। तो जैसे आप लॉजिक लिखते हैं, उसको क्या कर सकते हो? डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने बोला किस कॉलम में अप्लाई करना है, तो फेयर वाले कॉलम में अप्लाई करना है। तो डॉट अप्लाई, और किसको अप्लाई करना है? तो कस्टमर सेगमेंट। तो जो कस्टमर सेगमेंट फंक्शन बनाया था वो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपके लिए वो क्रिएट करके दे देगा। तो आपको उतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको लूप चलाने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको इस तरीके से रीअसाइन करना पड़ता है बार बार। तो ये हमारे लिए क्या था? हाँ, तो लास्ट क्लास में ही बताया था।
एरर वैल्यू हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता था, याद है, टू न्यूमेरिक करते थे और उसमें क्या आता था, एरर्स कोरिलेशन था। तो आप ये यूज करते थे, उसके बेस पे क्या था, उसके जगह पे नल वैल्यू आ जाता था। जैसे जैसे उसके जगह पे नल वैल्यू आ जाता था तो हम क्या कर सकते थे, नल वैल्यू को ट्रीट करना हमें आता है। कैसे ट्रीट करते हैं, नल वैल्यूज कैसे ट्रीट करते हैं। हम्म, जैसे यहाँ पे नल वैल्यू आ गया, नल वैल्यू कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या तो एवरेज के साथ कर सकते हैं, या तो मीडियन के साथ करते हैं। मीन मीडियन मोड पढ़ा था ना। आप क्या कर सकते हैं, नल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं उसके एवरेज वैल्यू से। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। और बेसिकली अगर नल वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैलकुलेशंस हो जाते हैं। नल वैल्यू की जगह पे वो क्या ट्रीट करता है, जीरो ट्रीट करता है। तो कैलकुलेशंस में हमें कोई भी एरर नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा, नल के अलावा कोई भी अगर अदर वैल्यू रहेगा तो उसको एज ए एरर कंसिडर करेगा। और वहां पे क्या देगा वो, आपको एरर देगा, क्या बताएगा कि बेस 10 नहीं है, तो ये एरर आपको हमेशा से होगा। तो ये चीज हम लोग ने क्या किया था, चेंज किया था। देन कॉलम का रीनेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम, और कौन से कॉलम को, तो जो एज था उसको हमने क्या किया था, कैपिटल एज पे कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरीके से क्या कर सकते थे, कॉलम के नेम को भी रीचेंज कर सकते थे। देन जैसे हमारा डेटा पूरा क्लीन हो जाता है, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो सेव करने के लिए हमारे पास क्या मेथड था, कि जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, डॉट टू करके यूज कर सकते हैं, टू अंडरस्कोर। अगर आपको सीएसवी करना है तो सीएसवी, एक्सेल करना तो एक्सेल। देन आपको क्या करना है, जेसन करना है तो जेसन, एचटीएमएल करना है एचटीएमएल। और अगर आपको एसक्यूएल करना है तो एसक्यूएल पे लिखते हो। ठीक है। तो ये क्या होगा, अलग अलग फॉर्मेट हो गया, फाइल फॉर्मेट हो गया जिसमें आप सेव करते हो। देन हमने क्या है, सीएसवी में स्टोर किया है। देन न्यू फाइल डॉट सीएसवी लिख दिया है। जैसे आप इसको रन करोगे, चाहिए, तो ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा। क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल कोलैब पे चला रहे हैं, तो गूगल कोलैब के फाइल में आपको दिखेगा, ये दिख रहा है न्यू फाइल डॉट सीएसवी। तो ये आपका सेव हो गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। या तो लोकली करेगा तो ये कहाँ पे सेव होगा, तो जहाँ पे आपका कोड कोड होगा ना फाइल, वहीं पे क्या होगा, कि ये आपका डाउनलोड होके रह जाएगा। देन हमने फिर बताया था ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का क्या काम था, याद है, एसक्यूएल पे ग्रुप बाय कैसे काम करता था। कि जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे उसके बेस पे क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते थे। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे करते थे। तो मैंने बताया था कि आप सिंगल कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो, जैसे कि कौन से कस्टमर सेगमेंट में हमारा कितना पेयर कलेक्ट हुआ है, वो आप क्रिएट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, कि आप मल्टीपल कॉलम के बेस पे भी कर सकते थे, अगर याद होगा तो। कि आप क्या कर सकते थे, मल्टीपल कॉलम के बेस पे भी कर सकते थे। तो मल्टीपल कॉलम इन द सेंस, कि आप क्या कर सकते थे, इस तरीके से डिफाइन कर सकते थे कि पहला हमने क्या रखा, सेक्स रखा, दूसरा हमने क्या रखा, कस्टमर सेगमेंट रखा। तो पहला हमारे पास किसमें, फीमेल में कौन से कैटेगरी में कितना सेल हुआ है वो बता देगा। देन मेल में हमारे कौन से कैटेगरी में कितना सेल हुआ वो आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम के बेस पे भी ग्रुप बाई कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, सिंटेक्स था। अब मैंने बोला क्या आप सिर्फ सम ही परफॉर्म कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा और भी फंक्शंस लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस था, एग्रीगेट का ऑप्शन था, याद है, कि अगर आपको करना है क्या है, कि एक ही बार में सम भी देखना है, उसका एवरेज भी देखना है, उसका काउंट भी देखना है, उसका मीन और मैक्स भी देखना है, तो आप क्या करोगे, तो आप डॉट एग्रीगेट लगाओगे। कि डायरेक्टली हम लोग पहले डॉट सम लगा रहे थे, अब हम क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे, डॉट एग्रीगेट, और जो जो फंक्शंस के वैल्यू देखना है आप ये करो एज ए लिस्ट पार्ट। तो ये क्या करता था हमारे लिए, कि सारे वैल्यूज आपको ला के देता, कि सम ला के दे देगा, मीन ला के दे देगा, काउंट ला के दे देगा, मीन और मैक्स ला के दे देगा। तो ये हमारे लिए क्या होता था, ईजी हो जाता है ना। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे, कि अगर आपको याद होगा तो पिवट टेबल का भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से कुछ था, बट इसमें क्या है कि पिवट टेबल हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। देन आप क्या कर सकते थे, कंडीशन के बेस पे भी फिल्टर कर सकते थे, कि मुझे क्या चाहिए, जो सरवाइव कर चुके थे उसी का क्या देखना है, तो उसका प्राइस कितना गया है वो देखना। तो किसके बेस पे करते थे, तो कंडीशन। तो कंडीशंस कैसे लगाते थे, याद है, बूलियन इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली हमने कौन सा डेटा सेट लिया है, सर्वाइव वाला का डेटा लिया जिसका वैल्यू क्या है, 1 है। अब उसके बेस पे हमने क्या किया, ग्रुप बाई कर दिया। तो जैसे आप ग्रुप बाई करोगे तो यहाँ पे कौन से कस्टमर का डेटा दिख रहा होगा, सिर्फ सर्वाइव वाले का। क्यों, क्योंकि हमने उसी में क्या किया, ग्रुप बाई किया। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, ग्रुप बाई करते थे। देन कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट क्या होता था, कि आप क्या कर सकते थे, दो स्ट्रिंग को वहां पे ऐड करते थे। बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा के बेस पे बात करें तो क्या आप लोग दो डेटा को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो प्लस जब आप ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो क्या कर देता है, एडोन कर देता है एलिमेंट वाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, कि प्लस के बेस पे काम नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा,
उसका जो मेथड होगा वो यूज करना पड़ेगा। मेथड कैसे यूज करते हैं? तो पांडास पीडी डॉट कॉन्केटिनेट, और जो भी आपके पास क्या होगा अलग अलग डेटा होगा। तो डेटा हमारे पास एक ए है जिसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 है, और एक डेटा बी है जिसमें क्या है 5 6 7 8 था। अब इसको मैंने क्या किया, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, रो वाइज हमारा क्या हो गया, अपेंड हो गया, है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज भी अपेंड कर सकते हो। तो कॉलम वाइज के लिए हमें क्या करना होगा, याद है कि आपको एक्सिस सिर्फ डिफाइन करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो जैसे आप एक्सिस इक्वल टू 1 करोगे, तो जो आपका रो वाइज हो रहा था अपेंड, अब क्या होगा, ये कॉलम वाइज अपेंड होगा। तो एक आपके पास क्या है, नया कॉलम है जिसमें क्या है 5 6 7 8 है, और इससे पहले हमारे पास क्या था कि जस्ट उसके नीचे अपेंड हो रहा था। तो ये क्या कर रहा है, हमारे डेटा को आपस में अटैच कर रहा है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हमने मर्ज देखा था, जो क्या था, ज्वाइन का कॉन्सेप्ट था, याद है। ज्वाइंस किस कितने टाइप के थे? तो ये चीज हम लोग ने यहाँ पे भी देखा कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे उस जो हमारे पास डेटा था उसके डेटा को क्या किया, दो अलग अलग डेटा में डिवाइड डिवाइड कर दिया कि सर्वाइवल सेक्स है और एज है, और दूसरे में क्या है, एज है और फेयर है। अब इन दोनों में क्या करना है, ज्वाइन परफॉर्म करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे एक नया कॉलम हमने क्या किया, इंडेक्स क्रिएट कर लिया है जिसमें क्या है कि आईडी है, और आईडी में क्या होगा कि दोनों के लिए कॉमन होगा। इस तरीके से दिख रहा है, एक आईडी हमने क्रिएट कर लिया है, और दोनों में आईडी जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। जो कॉमन कॉलम्स के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है। अब इसको आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इसमें ज्वाइन यूज करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा मेथड था, मर्ज का। देन हमने बताया था लेफ्ट, राइट, ऑन और हाउ, ये मिनिमम कॉन्सेप्ट रहेगा जो आप यूज करते हो। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो पहला टेबल रहेगा, कि जैसे आप वहां पे क्वेरी लिखते थे टेबल 1, है ना। तो ये हमारा जो पहला है लेफ्ट टेबल वो क्या है, टेबल 1 है। राइट क्या होगा, जो हमारे पास दूसरा टेबल होगा ज्वाइन का। देन किसके बेसिस पे होगा, तो जो कॉमन कॉलम होंगे, तो कॉमन कॉलम कौन था यहाँ पे, आईडी था, तो आईडी के बेस पे ले रहे हैं। एंड हाउ मतलब कौन सा ज्वाइन आपको परफॉर्म करना है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन है। अगर राइट लगाना चाहोगे तो राइट लगाओगे। जैसे हम इसको क्लिक करते तो ये क्या होगा कि आपको ज्वाइन करके दे देगा, ये दिख रहा है, आईडी, सर्वाइव्ड, सेक्स, एज, और फेयर। अब ये एज दो टाइम्स क्यों है, हाँ क्योंकि दोनों में ही क्या था, कॉमन था, कि आईडी में हमारे पास कॉमन था, और एक क्या था, एज वाला भी कॉमन था। तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते थे। बट हमने एज का क्यों नहीं यूज किया, तो मे भी हो सकता है कि दो बंदों का एज क्या हो सकता है, सेम सेम हो सकता है, तो वो यूनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी आप एज अ प्राइमरी की यूज करते हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, आईडी क्रिएट किया था। नहीं, एसक्यूएल पे भी क्या करता था वो, दोनों कॉलम दिखाता था और उसमें एक एरर आता था एम्बिगुअस का, याद है, एम्बिगुअस एरर, एम्बिगुअस, जी इस तरीके से एरर करके आता था, याद है कि कॉलम आईडी इन द फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस, याद है, ये भूल गए। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता था कि दो टेबल में दो क्या है कि ये कॉमन है, तो आप कौन से कॉलम से लेना चाहते हो उस टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो क्या करते थे, जो भी हमारे पास डेटा रहता था T1 डॉट, देन कॉलम का नेम लिखते थे, तब ये एरर रिजॉल्व होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे दोनों है, तो ये क्या करता है, अपने हिसाब से एक्स और वाई नेम डिफाइन करता है। तो ये क्या कर रहा है कि एक्स 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 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट वाले टेबल से, वाई का मतलब क्या हो गया, राइट वाले टेबल से। तो ये हमें क्या कर रहा है, ला के दे रहा है। अब इस एक्स और वाई की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम नेम भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो हमने बताया जब आप क्या करते हैं यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं, कि लेफ्ट में हमारा लेफ्ट लिखा हुआ आना चाहिए, राइट में राइट लिखा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, राइट किया था। दूसरा कि अगर आपके पास क्या होगा कि कॉमन कॉलम्स तो होंगे बट उसका नेम अलग अलग होगा, तो क्या करोगे, राइट ऑन और लेफ्ट ऑन का भी यूज कर लोगे। तो जब आप इसको इस तरीके से रन करते हो DF3, तो आपको क्या होगा, इस तरीके से डेटा दिखेगा फिर, दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, एज लेफ्ट वाले से आ रहा है और एज ये राइट वाले से आ रहा है, देन आपके पास पूरा डेटा है। तो दोनों में रिजल्ट सेम सेम होंगे, ये दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, ज्वाइन के बेस पे था, ये समझ में आया था। क्योंकि यहाँ तक हमारा पिछले क्लास तक हुआ था, बाकी फिर सॉर्टिंग देख रहे थे हम लोग। सॉर्टिंग क्या होता है, हम्म,
कि आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो वैल्यू को। तो आप किसके बेस पे करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारा क्लास क्या होगा, अभी स्टार्ट होगा जल्दी से। हम्म। ये लिख लो। बाकी मैं फाइल ओपन करता हूँ, कहाँ पे है, तभी कट को समझाने के लिए। ज्वाइन तो हो गया। इंस्टॉल नहीं, मॉड्यूल नोट काउंट का मतलब होता है इंस्टॉल नहीं है। हम्म। सीएमडी में जाके ही पिप इंस्टॉल पांडास करो। हमारे पास अलग अलग मेथड है यहाँ पे सेटिंग का। हम्म। हो जाएगा उसमें से भी। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले हमारे पास, आप क्या कर सकते हो, सिंगल कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो। बस sorting।
तो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं, देख लेंगे एक बार आपका, ठीक है। कि जो हमारे पास ये डेटा है, वो क्या कर रहा है, पेयर के बेस पे सॉर्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे इधर के पेयर, तो आपके पास जो हाईएस्ट पेयर है वो सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, है ना। अब इसके बेस पे क्या है कि आपको इस तरीके से सारा डेटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे असेंडिंग क्या किया, फॉल्स किया है। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको ट्रू करते तो क्या होगा कि आपको डिसेंडिंग में दिखेगा, कि पहले आपके पास सबसे छोटा वैल्यूज होगा, जो बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, ₹0 का दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल कॉलम के बेस पे कर सकते हो, जो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या इस तरीके से दिखाया है। नहीं, यहाँ पे जो लिखना पड़ता है असेंडिंग ट्रू करना है या फिर फॉल्स करना है, ये लिखना पड़ता है बस। देन दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो कैसे सॉर्ट होगा, तो जहाँ पे आप बाय कीवर्ड लिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट, आप उसमें कैसे, जैसे फेयर के बेस पे बोला, आप किसके बेस पे करना चाहते हैं कि फेयर और एज के बेस पे करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, इसको मैं हेड लिख देता हूँ, डॉट। डॉट हेड क्या करता था कि आपको टॉप 5 वैल्यूज ला के देता था बस। अगर आपको डेटा भी देखना रहेगा तो डेटा भी देख सकते हो। तो आप क्या करते हो, डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यू, देन बाय, तो किसके किसके बेस पे करना है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं इक्वल टू। तो पहला मैंने बोला एज के बेस पे, एज किस तरीके से डिफाइन है, नेम कैपिटल ए जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, AGE, एंड देन पहला एज के बेस पे क्या होगा, मेरा सॉर्टिंग होगा। देन दूसरा फेयर के बेस पे होगा, तो फेयर के बेस पे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। तो जो एज एज बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। क्योंकि ये हमारे पास 0 क्यों है, क्योंकि इंटीजर में है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फोल्ड ये क्या था, फ्लोट में था। कि फोल्ड में था, हम क्या कर सकते थे, इसको इंटीजर में चेंज किया। तो इसका मतलब क्या है, कुछ हमारे पास बच्चे हुए जो क्या हो गए कि 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 9 महीने के भी होंगे, जो क्या होगा साथ में होंगे। उसके बेस पे हमें यहाँ पे अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने में क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो आप इंडिविजुअली दोनों का भी कर सकते हो और एक का भी कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या पास कर सकते हो, आप लिस्ट के बेस पे पास कर सकते हो। तो एज का असेंडिंग फॉल्स कर देते हैं और इसका ट्रू, ताकि हमें क्या हो, वैल्यू जिसमें उन्होंने हाईएस्ट पे किया है। तो ये दिख रहा है कि एक 80 ईयर्स का है जिन्होंने क्या किया है, $30 का फेयर पे किया है। देन 74 है, 71 है, 71 है, तो आपको एज के बेस पे पहले सॉर्टिंग दिखेगा। देन 71 का हमारे पास 2 है, तो आप देखोगे उसमें भी क्या है कि ऑर्डर 34 का और 49 का। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल वैल्यू सॉर्टिंग कर सकते हैं। देन तीसरा हमारे पास होता है कि कॉलम के बेस पे क्या कर सकते हैं, उसके इंडेक्स के नंबर के बेस पे कर सकते हैं। इंडेक्स के नंबर के बेस के मतलब क्या हो गया, कि आप जो भी सॉर्टिंग होगा वो इंडेक्स के नंबर के बेस पे होगा या इंडेक्स के नेम के बेस पे होगा। इंडेक्स इन प्लेस सॉर्टिंग बाय इंडेक्स। तो हमारे पास इसके लिए कौन सा मेथड होगा, तो सॉर्ट इंडेक्स का एक मेथड रहेगा। उसको यूज कैसे कर सकते हो, कि मान लो हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज है और उसके पास क्या है, कुछ इंडेक्स नंबर है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसका इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न होगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, अगर आप इसको रन करते हैं। ये लिखा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है 10, 20, और ये क्या है हमारे पास 5। और बाय डिफॉल्ट इसके पास क्या है हमारे पास, इनका इंडेक्स नंबर C है, A है, एंड देन B है। और इसको क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। जो भी हमारे पास डेटा हो उसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग दिखेगा, किसके बेस पे दिख रहा है, तो पहला A दिख रहा है, देन B दिख रहा है, देन C दिख रहा है। तो ये किसके बेस पे सॉर्ट हो रहा है, तो उसको इंडेक्स के नेम के बेस पे सॉर्ट। तो आप इंडेक्स के नेम के बेस पे भी कर सकते हो, इंडेक्स के नंबर के बेस पे भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्सिंग के बेस पे। जैसे हमारे पास क्या रहता ना कि जो इंडेक्स नंबर था,
तो हम उसको एज अ नेम ट्रीट करते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू था, कि मान लो हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं डीएफ का। तो डीएफ में हमारे पास क्या था, ये सारे डेटा था। अब डीएफ में हम लोग क्या कर रहे थे, जो इंडेक्स था रो का, उसको हम लोग नेम में सेट कर रहे थे, याद है? डॉट, कैसे सेट कर रहे थे कि अगर मुझे इंडेक्स एज ए नेम सेट करना है तो कैसे कर रहे थे, कौन सा मेथड था? तो सेट एक्सिस का यूज करते थे, याद है? तो सेट एक्सिस, और हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सिस था वो हम लोग नेम ले ले रहे थे, कि जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम का नेम था वो हम लोग यूज कर रहे थे, याद है? अब आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एज ए नेम इंडेक्स हो गया। कि पहले हमारे पास क्या था, कि नंबर था, अब क्या हो गया, उसका नेम ही इंडेक्स बन गया। इसका बेनिफिट क्या था, कि आप इसके नेम के बेस पे क्या कर सकते हैं, डेटा, उनका पूरा डेटा देख सकते थे। कि आपने बोला कि मुझे क्या देखना है, हैरिस का डेटा पूरा देखना है, तो क्या करते थे आप, कि आप यहाँ पे हैरिस के इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल करते थे। तो मैं डीएफ और हैरिस, कंट्रोल जेड, क्या दिक्कत आ गई, डीएफ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि बेसिकली हमने इसको परमानेंट चेंज नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा है। तब क्या कर सकते हैं, डॉट कॉमा इन प्लेस ट्रू। तो ये आपका क्या होगा, रन होगा। अब इसके बेस पे क्या होगा कि आपका डेटा दिखेगा। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट था, तो रीअसाइन करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप क्या करते थे, डीएफ के अंदर इसको रीअसाइन कर देते थे, या फिर मैं डीएफ वन बोल के इसको स्टोर कर देता हूँ। अब डीएफ वन जब भी आप कॉल करोगे तो आपको क्या दिखेगा, कि उसका नेम के बेस पे दिखेगा। अब आप क्या कर सकते हो, डीएफ वन और उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर सकते हो। और ये हमारा नेम था, तो नेम के बेस पे हम लोगों ने क्या यूज करते थे, याद है? लॉग और आई लॉग का कॉन्सेप्ट था। तो क्या यूज करेंगे, तो लॉग का यूज करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये दिख रहा है कि जो भी हमारे पास हैरिस का पूरा डिटेल था, तो वो पूरा डिटेल आपको ला के दे रहा है। इस तरीके से हम लोग चेक करते थे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के बेस पे सॉर्ट करना चाहते हो, कि मुझे क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखना है डेटा, तो कैसे करोगे आप? तो जो डीएफ वन था, डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट किसके बेस पे करना है, इंडेक्स के बेस पे करना है। तो जब भी आप सॉर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। तो ये नेम के बेस पे हो गया। देन इसमें भी क्या कर सकते हो आप, कॉमा लगा के असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रू एंड फॉल्स रख सकते हो। क्या हो गया, क्लास है आज, कितने बजे? कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, लेट मार्किंग। तो ये हमारे पास क्या था, डी एफ वन डॉट सॉर्ट इंडेक्स। तो आपका इंडेक्स नेम क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो अब ये आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सारा डेटा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक का डेटा आप देख लो, और आप यहाँ तक रन करके देखो, कि मैंने सिर्फ सॉर्टिंग का बताया है। तो वैल्यू के बेस पे कर सकते हो और इंडेक्स के बेस पे कर सकते हो। वैल्यू में भी क्या कर सकते हो, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू के बेस पे कर सकते हो। और जब ये तो सिर्फ कंबाइन आप इसमें जो कोई
ये हमारा हुआ। ये सब नहीं है। फोटो से हम्म, तो मेरे कंट्रोल करो। बाकी वो सेटिंग्स ही करो। तो ये आपका इंस्टॉल होगा ना, रिक्वायर्ड सेटिंग तो आप रन करोगे तो रन हो जाएगा। तो ये फाइल तो शेयर है ना, ये फाइल के अंदर ही एक लिंक होगा, उसी में क्या है, डेटा सेट है। कौन सा? यहाँ पे मैंने सेट एक्सेस किया है, तो क्या था, तो मुझे रीएक्ट के बेस पे क्या करना था, इंडेक्स करना है। तो मैंने क्या करता है, रो वाइज इंडेक्स नंबर से। तो आपने यहाँ पे सेट एक्सेस किया है ना। हाँ, बाइट फोल्ड ये बिना सॉर्ट के ही दिखेगा ना आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मेरा एक्सेस का नेम होगा वो मैंने डिफाइन किया है। तो डीएफ जब आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जो नेम होगा वो दिख रहा है, स्टार्टिंग में बी है, देन सी है, देन एच है, देन एफ है, देन जे है। तो इस तरीके से क्या है कि नॉर्मली रैंडमली है, रैंडमली किसके बेस पे, तो ये आईडी के बेस पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिख रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके नेम के बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे कर रहे थे हम लोग, कि यहाँ पे भी सॉर्टिंग कर रहे थे इंडेक्स के बेस पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इसको एज ए इंडेक्स, देन उसके बेस पे हम लोगों ने सॉर्टिंग किया कि बाय डिफॉल्ट आप क्या, तो ये चीज हम लोगों ने पहले किया था ना कमेंट पे, कि जब हम लोग ये क्या कर रहे थे, सेट एक्सिस का सबसे पहला क्लास अगर याद होगा तो। हम्म, नहीं नहीं, ये टाइटेनिक वाला है।
क्या? डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा, फाइल पे जाओगे तो वहाँ पे डाउनलोड होगा, और नोटबुक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते। क्या पे दिखाओ? वो पीडी डॉट रीड करोगे ना, उसके अंदर पेस्ट करोगे, तो वो एज ए पाथ काम करेगा। ये पूरी फाइल पे यहाँ पे और यहाँ पे डाउनलोड। हाँ, पुराना वाला कोड आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसमें सिर्फ आप डेटा पहले लोड करोगे डीएफ में, उसके बाद का ये काम है। जो है सिर्फ कॉपी करके डाल देते हैं। हो गया, ये लिख रहे हो?
क्लास 12:20। कितने बजे है? 12:15। कितने दूर है? बीकाजी। कितना टाइम लगेगा आपको? ठीक है, तो आप 12 बजे तक निकल जाना। हम्म। अच्छा, 12 बजे तक पहुंचना पड़ेगा आपको। ठीक है फिर। बाकी ऐसे तो आप क्लास में एब्सेंट हो, कैसे चलेगा? बताओ। तो आप मॉड्यूल वाइज करोगे तभी वो ओपन होगा। तो कैसे होगा? कैसे मैनेज करोगे? निकाल लो। तो हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट वीक तक का। नेक्स्ट वीक तक का हो जाएगा रिकैप सारा चीज। कितना टाइम लगेगा? बाकी नेक्स्ट वीक तो आपका मॉक रहेगा पाइथन का। नेक्स्ट वीक संडे पाइथन का मॉक रहेगा। बाकी पिवट और पिवट का कॉन्सेप्ट पता है ना? पिवट टेबल यूज करते थे। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो इसमें भी पिवट का कॉन्सेप्ट होगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे एक्सेल पे आपके पास इस तरीके से बॉक्स आता था जब भी पिवट बनाते थे। पहले वाले में क्या रहता था? फिल्टर्स। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे फिल्टर एज अ क्या कर सकते हो, बुलियन इंडेक्सिंग यूज कर लेते हो। दूसरा हमारे पास क्या था? कॉलम। और यहाँ पे रोज थे। और यहाँ पे क्या होता था? वैल्यू। याद है एक्सेल का? पिवट जैसे करते थे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बॉक्स में दिखता था साइड में, है ना?
तो ये चीज हम क्या करेंगे, तो सेम चीज यहाँ पे भी दिखेगा, ये फिल्टर को छोड़ के। बाकी आपको कॉलम में क्या रखना है, रो पे क्या रखना है, और उसका वैल्यू क्या होगा, ये तीन चीज आप यहाँ पे भी डिफाइन करोगे। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में भी क्या होता है, पिविट मेथड होता है। जैसे अगर आप देखोगे पीडी डॉट पिविट टेबल, तो अभी पिविट का यूज करते हैं एंड पिविट के आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा, कि आप क्या डेटा पास करोगे, वो जाएगा। दूसरा इंडेक्स, जिसको आप रो बोलते हो। एंड देन इसके बाद क्या जाएगा, कॉलम, जो बाय डिफॉल्ट कॉलम ही बोलते हो। एंड देन इसके बाद एक रहेगा वैल्यू, दिख रहा है। तो ये क्या करते हो, आप इस तरीके से दिखाना चाहते हो। तो जैसे आप इनके बेसिस पे दिखाओगे, तो रो पे जो डालोगे वो रो के बेसिस पे दिखेगा, जो कॉलम पे डालोगे वो कॉलम के बेसिस पे दिखेगा। और जिसमें जिसका वैल्यू देखना चाहोगे तो वो वैल्यू पे आपको क्या करना होगा, असाइन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या था, डीएफ था। इंडेक्स में हमारा क्या चला जाएगा, तो अगर आप देखना चाहते हो किसके बेस पे, तो यहीं पे जो इसी के बेस पे क्या दिख रहा है, डुप्लीकेट। कौन से कॉलम में डुप्लीकेट, इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंटिटीज। ग्रुप बाय के बेस पे काम करना पड़ेगा इसमें। तो पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा, तब इसका काम। तो ग्रुप बाय करके हम लोगों ने कहीं पे स्टोर करवाया था, याद है ऊपर में, फिर गया। क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, ऑटोमेटिकली क्या होता था, डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाते थे रो वाइज में और कॉलम वाइज में। तो वो चीज़ भी हमें यहीं से लाना पड़ेगा। वहाँ पे क्रिएटेड था, चलो इसी को ले लेते हैं। मैंने क्या किया, इसी को यूज कर रहे हैं। इसको बोल देते हैं डीएफ। डीएफ डीएफ, इसको आप रन करते हो। और यहाँ पे डीएफ 3, और डीएफ 3 में क्या क्या चीज़ें एक बार मैं देख लेता हूँ। डीएफ 3, अब इसमें हम क्या करेंगे, डीएफ 3 में एज अ इंडेक्स किसको यूज करेंगे, जिसका यूनिक वैल्यूज होगा। तो मैं यूज कर लेता हूँ कस्टमर सेगमेंट को। तो बाय डिफॉल्ट कस्टमर सेगमेंट तो रो वाइज ही है, तो क्या यूज कर ले, सम। सम एज हमारा सम यहाँ पे यूज होगा। कॉलम में हमारा कस्टमर सेगमेंट्स यूज होगा। और वैल्यूज में हम लोग क्या कर लेंगे, सम वाले वैल्यूज को ही ले लेते हैं। क्या दिख रहा है, डीएफ 3 कस्टमर सेगमेंट। सेम नेम तो कॉपी किया था। डीएफ, सही तो है, ये कॉलम का नेम है ना, डीएफ 3 डॉट कॉलम्स। मुझे पता चल जाएगा ये कॉलम्स के नेम है या नहीं है। अच्छा, कस्टमर सेगमेंट कोई कॉलम का नेम ही नहीं है, इसीलिए क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमें। मान लो अभी बाय डिफॉल्ट कुछ दूसरा ले लेते हैं, काउंट के बेस में। तो कॉलम में मुझे काउंट नंबर दिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेंगे कि आपको काउंट एज अ यहाँ पे दिख रहा है, और सम एज ए यहाँ पे दिख रहा है। तो जो वैल्यूज है वो सिर्फ किसका वैल्यू है, तो सम का वैल्यूज है, ठीक है। इसको मैं किसी दूसरे एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास वैसा ग्रुप बाय के बेस पे डेटा नहीं है, मैं यहीं से देखता हूँ कॉपी, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए। बाकी मैं कुछ एग्जांपल इसी डेटा से बनाता हूँ। कि मान लो आपके पास क्या है, कि ये डेटा है, डेट वाइज प्रोडक्ट और सेल्स है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कि आपको दिखाना है डेट वाइज पे, कि कौन से डेट पे कितने का सेल हुआ है, और कौन से प्रोडक्ट का सेल हुआ। ऑटोमेटिकली ये क्या है, कि सेम प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कि प्रोडक्ट के बेस पे देख सकते हैं इसे।
क्या करूँगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा कि इंडेक्स हमारा डेट बन जाएगा। देन कॉलम में हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट नेम। तो इस तरीके से आपको दिखेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा डेट दिखेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ए दिखेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बी दिखेगा। ठीक है। अब इसके बेस पे क्या होगा कि हमें डेटा दिखेगा। और चूंकि आप देखोगे कि सेम डेट है कि 1 तारीख को ये भी सेल हुआ था, एक को भी ये भी सेल हुआ था, देन 2 को ये दोनों भी सेल हुए थे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 2 डेटा सेट आपका यहाँ पे दिखेगा। एंड देन कॉलम में हमारा ये था, और वैल्यू में क्या होगा, तो वैल्यू में जो सेल्स वाला कॉलम है उसकी वैल्यू होगी। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। ठीक है कि आपका जो अब इंडेक्स हो गया हमारा डेट का हो गया, और कौन से डेट में ए का कितना सेल हुआ है और बी का कितना हुआ, एज आपको कॉलम दिखा है। इसी तरीके से एक्सेल पे भी होता था अगर याद है। इसमें रो ये हो गया कि रो में क्या रखना चाहते हो, तो रो में मैंने डेट रखा, कॉलम में क्या रखना चाहते हो तो मैंने प्रोडक्ट रखा, और वैल्यूज में क्या होगा, सेल्स। ये समझ में आया? कौन सा? नहीं, वो नेम है बेसिकली। इस तरीके से जो नेम है ना, ये बेसिकली ए और बी क्या है, तो ये प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है, वैसा नहीं है। और ये हमारा क्या डेट है, इस तरीके से। तो ये आपका डेटा क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा। तो इसको हमने क्या किया, पिविट कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू की जगह पे क्या हो सकता है, सेल्स वाला भी वैल्यू हो सकता है, सम वाला भी हो सकता है, एवरेज वाला हो सकता है, काउंट वाला भी हो सकता है। हेलो, हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पिविट का बेस था। अब इसी चीज को दोबारा इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे कि जो पुराना फॉर्म था उसी फॉर्म में लाना रहेगा, तो कैसे लाओगे। अपन पिविट के लिए कैसे करते थे, एक्सेल में कुछ था तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्या करते थे, उसी सीट पे चले जाते थे। मान लो आपने यहाँ पे डेटा चेंज करके इसको स्टोर कर दिया, या फिर मान लो आपके पास डेटा इस फॉर्म में है, आपको इस फॉर्म में क्या करना है, स्टोर करना है, तो कैसे चेंज करोगे। तो इसी के लिए हमारे पास ऑप्शंस रहता है मेल्ट का। मेल्ट को ही बोलते हैं हम पिविट, अनपिविट। तो बस आपको जो आपने यहाँ पे वैल्यू यूज किया हुआ, इसी तरीके से रिवर्स यूज करोगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पीटी डॉट मेल्ट, और यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। पहला डेटा फ्रेम कौन सा होगा, तो मेरा क्या होगा, पिविट वाला होगा। दूसरा आईडी वेरिएबल्स, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एज अ रो नंबर किसको दिखाना चाहते हैं वो रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, आईडी। देन वैल्यू वेरिएबल्स कि आपका वैल्यू कौन सा होगा। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा कि कॉलम कौन सा बनेगा, और उसके नेम क्या होगा। बस। डीएफ, कौन सा हमारे पास था, पिविट। आईडी वेरिएबल्स, वेरिएबल वैल्यूज, नेक्स्ट वेरिएबल नेम्स, प्रोडक्ट रहेगा। और जो हमारा वैल्यूज का कॉलम का नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट सेल्स का है, डेट नहीं दिया गया। जो हमारा आईडी क्रिएट होगा वो डेट्स के बेस पे होगा। हम्म। तो ये पिविट का लिख लो, बाकी मैं अनपिविट का देखता हूँ। वेरिएबल्स, पिविट आईडी, आईडी में हमारा
स्केलर टपल लाइक। तो ये पिवट वाला लिख लो जल्दी से कोड। बाकी मैं अनपिवट का ही बता देता हूँ जल्दी से। ये पिवट कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ में आया ना? पिवट का कॉन्सेप्ट, कि उनके नेम के बेस पे क्या है कि डायरेक्टली है। तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं। अनपिवट में क्या है कि थोड़ा सा नेम अलग अलग है। उस नेम का मैं एक बार डिफाइन करके देख लेता हूँ क्या कौन सा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोड कर लो। हाँ।
हो गया। हाँ, उसका देख रहे हैं। पिविट, पिविट, एक और एग्जांपल रखा है बस। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे थे, तो ये मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, जिसमें आपके डेट के बेस पे था, प्रोडक्ट थे और सेल्स अमाउंट थे। अब इसके बेस पे मैंने क्या किया था, इसको पिविट किया था। पिविट में किसके बेस पे किया था, तो हमारा रो पे डेट दिखेगा, कि डेट वाइज दिखेगा हमारा पूरा डेटा। एंड देन कॉलम में क्या दिखेगा, तो प्रोडक्ट के नेम दिखेंगे। इसको run करते हैं। तो आपके कॉलम में प्रोडक्ट के नेम दिखेंगे और इधर डेट दिखेगा, और जो हमारा वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, तो सेल्स वाला होगा। तो ये रहा। देन अगर आप देखोगे, ये हमारा क्या हो गया, पिविट डेटा हो गया। अब इसको अनपिविट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है। इसको मैंने DF4 पे क्या किया, स्टोर करवाया, या फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम लोगों ने क्रिएट किया है, डायरेक्टली पिविट पे ही बनाते हैं। पिविट डेटा फ्रेम वी डॉट रिसेट नेक्स्ट। अगर ये काम करता है तो ठीक है, ये नहीं काम करता है, इसको भी रहने देते हैं। तो ये मान लो आपके पास क्या रहता, कि आपके पास जो हमने पिविट किया था, ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, कि आपको सेम डेटा दिख रहा होगा, कि पहला कॉलम हमारा क्या है, डेट के बेस पे है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है, और तीसरा ये दोनों कॉलम में क्या है, कि प्रोडक्ट है और इसका ये अमाउंट है। अब इसको मुझे, ये डेटा फ्रेम है जो इस तरीके से, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट इस तरीके से था, कि एक हमारे पास डेट का कॉलम होना चाहिए, एक प्रोडक्ट का कॉलम होना चाहिए, और एक बाय डिफॉल्ट हम लोग जो क्रिएट करेंगे वो सेल्स का कॉलम हो। तो इस वाले डेटा फ्रेम को इस वाले में से क्या करना है? इसके लिए हमारा मेल्ट का रहेगा। ठीक है, तो मेल्ट में बेसिकली क्या रहेगा, कि सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा फ्रेम लेते हो, फोर का तो फोर। देन आपका क्या होगा, कि डेटा आईडी के बेस पे कौन होगा, आईडी मतलब इंडिविजुअली कौन सा होगा पहला। तो इंडिविजुअली हमारा क्या रहता था, अगर देखोगे तो डेट्स है। इंडिविजुअली हमारा क्या है, डेट्स है फर्स्ट वाला कॉलम, जिसके बाद हम क्या करेंगे, एज अ आईडी की तरह ट्रीट करवाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या था, वैल्यू वेरिएबल्स, कि आपके कौन कौन से वैल्यू हैं जिसका आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल दिखाना चाहते हो। कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए और बी, यहाँ पे दिख रहा है, ए और बी जो है वो क्या होंगे, वैल्यू बनेंगे आगे जाके। देन वेरिएबल का नेम क्या होगा, तो इसको बेसिकली जो आगे जाके बनाएंगे ए और बी को, उसको हम लोग कौन से कॉलम का नेम रखेंगे, प्रोडक्ट नेम रखेंगे। उसी तरीके से उसमें जो वैल्यूज होगा, जैसे ये क्या 100 है, 150 है, 110 है और 160 है, इसका जो नया कॉलम बनेगा उसका नेम क्या रखना चाहते हैं, तो जो वैल्यू का नेम होगा उसका हम लोगों ने सेल्स रखा है। ये समझ में आया। हाँ, कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली अनपिवट मतलब आप क्या कर रहे हो,
कि आप हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हो पूरा डेटा, मतलब क्या करते हो, रो वाइज में ज्यादा डेटा दिखाना चाहते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, रो वाइज डेटा हो गया। और ये हमारा क्या था कि वाइड रेंज पे था, ये वाइड रेंज पे था। और ये क्या था, हॉरिजॉन्टल, ये क्या बोलते हैं, रो रेंज पे था। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास पुराने डेटा में कन्वर्ट होकर दिखा। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास पिविट और अनपिविट का। बाकी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक ये क्या करो, आप लिख लो। इसी में हम लोगों ने देखा था पिविट टेबल भी एक करके होगा। पिविट टेबल क्या करेगा, आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें भी क्या होता था, सम लगाते थे बाय डिफॉल्ट, सम मीन एवरेज ये सारे चीज यूज कर रहे थे, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पिविट की जगह पे क्या लिखेंगे, पिविट टेबल लिखेंगे, बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, ये कि आप क्या करते हैं, डेटा फ्रेम वन था हमारे पास, डेटा फ्रेम वन में क्या था, df1 डॉट हेड। तो आपके पास ये पूरा डेटा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि क्या था हमारे पास, क्या यूज किया, पी क्लास। जो हमारे पास पी क्लास का एक क्या होगा, कॉलम होगा। अब इसमें से हमारे पास 3 यूनिक वैल्यूज है, 1 2 3। तो कौन से क्लास में कितना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो देखना चाहते हैं। तो पहला ग्रुप बाय के बेस पे कर सकते हैं, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पिवट टेबल का भी यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिवट का यूज करेंगे। तो पिवट टेबल का यूज करने के लिए सिंपल, डेटा फ्रेम वन से पिवट टेबल बनाएंगे। वैल्यू हमारा क्या होगा, पेयर होगा। और हमारे पास रो कौन सा बनेगा, इंडेक्स बनेगा, कौन सा, पी क्लास। और कॉलम में किसको दिखाएंगे, तो हम लोगों ने सेक्स के बेस पे दिखाया, और उसका क्या होगा कि मीन निकलेगा किसका, तो ये वैल्यू जो हम लोगों ने क्रिएट किया इसका मीन निकलेगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो आपके पास क्या है कि रो वाइज 1 2 3 है। कॉलम में हमने क्या किया, फीमेल और मेल का दिखाया। और ये क्या है उनका एग्रीगेट वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी फिर जो भी होगा नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। तो यहाँ पे पिविट अनपिविट और पिविट टेबल का कॉन्सेप्ट, ये 3 चीजें जो हम लोगों ने एक्सेल और एसक्यूएल पे देखा था, सेम होगा। फाइल तो शेयर है ना, पुराने वाले फाइल में ही हो रहा है। बाकी इनको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैंने नीचे रख दिया है, ये सब्जेक्ट के बेस। तो ये हमारा पिविट है। एंड देन ये हमारे पास क्या है कि पिविट टेबल क्रिएट कर रहे हो, एंड देन उसको क्या कर सकते हो, अनपिविट कर सकते हो। तो इसको अगर आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा एग्जांपल भी डाल दिया।